कोई मिलिटेंट ग्रुप होगा, वो कैसे काम करेगी, उसका तरीका कार क्या होगा सर, उसके ऊपर ज़्यादा। देखें, ये आपको किसने कहा कि जो फोर्स होती है वो हमेशा मिलिटेंट ही होती है? कभी आपने जो है टास्क फोर्स में काम नहीं किया, कभी आपने रिलीफ फोर्स में काम नहीं किया, कभी आपने टाइगर फोर्स में काम नहीं किया। दरअसल इसको बनाने का मकसद यही है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं जो आईएसएफ में, जो इंसाफ यूथ विंग में हैं, वो जो है आईएसएफ में अपना काम कर रहे हैं, यूथ में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा कराना चाह रहे हैं। और ये जो है पुरअमन जदोजहद होगी। जो इमरान खान साहब ने हमारी तरबियत की है कि आइन और कानून के दायरे में रहकर हमने हकीकी आज़ादी के लिए पुरअमन जदोजहद करनी है, तो वही फ़लसफ़ा हम लेकर चलेंगे। और ये जो है गलत डायरेक्शन इसको दी जा रही है, जो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि आज आपने देखा, हम यहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हुए, सलाम का जवाब, रमज़ान में सलाम का जवाब भी नहीं दिया। वो भी चीफ एग्जेक्टिव, एक 4.5 करोड़ आवाम के सूबे का चीफ एग्जेक्टिव, बिल्कुल जो है वो चले गए। और बिल्कुल एक घंटा, अच्छा मैंने नींद नहीं की क्योंकि सारी रात मैंने मीटिंग्स की, शहरी तक जागा, सुबह नमाज़ पढ़ी, फिर 8 बजे जो है वहाँ से निकला। तो यहाँ पर मैं सारी रात नहीं सोया। तो इतना लिहाज तो करना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब को। वो सलाम का जवाब भी देते थे, चलो बात ना करते, लेकिन सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो जितनी भी हमारे आईनी और कानूनी रास्ते हैं वो तमाम हम आजमा चुके हैं, और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इंसाफ नहीं हो रहा, ना हमें कोई सुन रहा है। तमाम जितनी भी जमहूरी इदारे हैं, जितने भी हमारे जमहूरी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर भी हम दस्तक दे चुके हैं, उससे भी कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बहरहाल फिर आखिरी रास्ता आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज का ही बनता है। तो अगर फिर हम एहतजाज की तरफ जाते हैं तो बदकिस्मती से पुरअमन मुजाहिरीन पर ये जो है गोलियां चलाते हैं। 26 नवंबर को भी चलाई, मुरीद के में भी चलाई, 9 मई को भी चलाई, मॉडल टाउन लाहौर में भी चलाई थी। और इस तरह जो है ये इनके भाव जो हैं खून से रंगे हुए हैं और उनको खून की लत लग गई है। लेकिन ये तीर चलाएंगे और हम सीने हाजिर रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन एहतजाज करेंगे। ये झूठ है, मैंने कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली, और ना ही जो है मैं इस चीज़ के लिए फारिग हूँ। हमारे लिए सबसे पहले इमरान खान साहब है, उनकी सेहत है और हकीकी आज़ादी की ये तहरीक है। बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं। और अगर कोई ख्वामखा इस चीज़ को इशू बनाकर जो है न्यूज़ में आना चाह रहे हैं तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। बहरहाल जो है किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई, और मेरे ख्याल में इस वक्त जो है हमारा सारा फोकस इमरान खान साहब की सेहत और उनकी रिहाई पर होना चाहिए, और बाकी किसी चीज़ पर। तो जो कानूनी जंग फिर आप लोगों को लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रिहाई तो सिर्फ रवैये की वजह से ही होनी है। देखिए, ये तो हमारे अदालती निज़ाम पर एक तहमत है, एक हमला है। यानी कि अदालतों में जो फैसले होती हैं, यही कह रहे हैं ये दो वज़रा कि वो उनकी इमारत से होती हैं या उनकी इमारत से जो इनके भी ऊपर बैठे हुए हैं, जो इनके पीछे खड़े हैं। तो फिर क्या है हमारा अदालती निज़ाम? हम तैयारियां करते हैं, सारी रात जागते हैं, फाइलें ले जाते हैं, नज़ीरें, जजमेंट्स जाके बहस करते हैं, और आप कह रही हैं कि वो सब बेकार है। पीछे कोई इशारा होता है तो अदालतें रिलीफ देती हैं। अगर ये सूरत हाल है इस मुल्क की, तो फिर ये मुल्क बिल्कुल मुनहदम हो चुका है। हमारी तमाम अदालतें, हमारे तमाम इदारे जो हैं, फिर वो एक ढकोसला है। अगर ये सूरत हाल है तो आप बताएं फिर पाकिस्तान की आवाम को क्या फैसला करना चाहिए? जिनको शौक है कि उनकी शान व शौकत जो है वो आवाम की गुर्बत पे राज करे, तो हम उनके खिलाफ खड़े हैं। हमने पाकिस्तान के गरीब की बात करनी है। जब हम इमरान खान की बात करते हैं तो हम हर मजलूम की बात करते हैं। कैसी फोर्स होगी, क्या वो कोई मिलिटेंट ग्रुप होगा, वो कैसे काम करेगी, उसका तरीका कार क्या होगा सर, उसके ऊपर ज़्यादा। देखें, ये आपको किसने कहा कि जो फोर्स होती है वो हमेशा मिलिटेंट ही होती है? कभी आपने जो है टास्क फोर्स में काम नहीं किया,